लगभग 50+ तेरी उम्र है। जब मेरी शादी होगी उसके बाद नातड़े पुतड़े होंगे, उनको भी देखेगी। तो चलो भाई, माँ के एक मित्र ने तो धोखा दे दिया, अब क्या होगा? अब कौन है तेरे तगड़े साथी? तो चलो देखते हैं, एक ने तो धोखा दे दिया, बाकी दूसरे अब धोखा देती क्या देती। तो सब लोग खेल रहे थे। भाई दिनेश भाई बैठो ना, बैठो सही आप यार। कौन से देखो इस शख्स को, ये देखो। और यहाँ भोले के भगत गुड्डू भोला मिल गया। क्या हाल है बोला है? कौन सी लहर में चल रहा हो आज? तो चलिए जी, हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत सी हसीन वादियों से। तो भाई मौसम की बात क्या है, तो मौसम तो ठीक ठाक है। थोड़ा बहुत बादल है, थोड़ा बहुत नीला आसमान है। आज मैं फिर से गोरसड़ा के आगे उसी धार पे आ रखा हूँ जहाँ मैं अक्सर वीडियो अपलोड करने आता ही हूँ। बस क्या करें, जब तक मैंने शनिदेव वाला वाईफाई लगा रखा तब तक कुछ भी हो सकता है भाई। तो फिर से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। साथ में आप फौजी भाई आ रखा हो, देखो खतरनाक टोपी। हेलो इधर देखत वानी, क्या बात है, आज तो अलग ही लग रहा भाई तू है। सही है, सही है। और बाकी देखो भाई, वीडियो अपलोड करने के लिए लगा रखे है, बाइक के ऊपर मोबाइल लटका रखा है। तो यहाँ पे 5G नेटवर्क आ रहा है, एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए जी, यहाँ पे 5G नेटवर्क पकड़ रहा है। अब देखते हैं, भीमबुला से बोल तो रखा मैंने कि कब लगा रहा तू यहाँ धौंतरी में 5G नेटवर्क। बाकी जैसे ही भीमबुला को बोलता हूँ कि 5G नेटवर्क कब लग रहा, तब तक वो पानी की घूंट मार देता है। तो देखते हैं क्या होता है अभी। तो संतु क्या लग रहा, भीम अपनी जुबान पे खड़ा उतरेगा कि नहीं है? मतलब बचपन से उसकी ऐसी आदत है क्या? पहले से ही उसके खून में है क्या ये कीड़ा ऐसी है? अच्छा वो खुद ही ऐसी। तो भाई भीम देख ले, अब तो तू टारगेट पे है भाई। चुनाव के टाइम तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था मुझसे, टाँपेबाज आदमी है। तो भाई साहब संतु बोल रहे कि टाँपेबाज आदमी, क्योंकि इसी का क्लासमेट है ना। लेकिन मुझे टाँपा देगा ना तो याद रखना, तू ऐसे ऐसी जगह टाँके लगाऊंगा ना तो तू ना उठ पाएगा ना बैठ पाएगा। यहाँ से ठीक सामने देखो भाई, ये जो इतना छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है, ये है सेरा गांव, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। और ठीक यहाँ से सामने देखो भाई, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, ये है लंबगांव मार्केट, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है। और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव ये देखो भाई, ठीक सामने पे ये है कंडियाल गांव। भाई साहब बहुत बड़ी ग्राम सभा है। बाकी चलिए जी, वीडियो अपलोड होने वाली, फिर इसके बाद निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो पहले तो मैं ठीक उस वाले बैंड पे वीडियो अपलोड करता था, लेकिन आज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो ठीक यहाँ पर है चीड़ का पेड़, तो इसी की छांव में हमने यहाँ पे बैठ के आराम से वीडियो यहाँ पर अपलोड करने के लिए लगा रखी है। बाकी भाई अपनी ये जो धन्नो है, ये भी सुख दुख के साथ ही है भाई। इसको भी भाई कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। भले इन फ्यूचर कभी नई बाइक लूंगा, लेकिन इसको बेचूंगा नहीं भाई, इसको भी अपने साथ रखूंगा, क्योंकि इसने मेरा सुख दुख में साथ दिया, तो मैं भी इसके साथ हूँ। अब देखिए, पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से टावर लगाए जाते हैं भाई। देखो ठीक सामने पे वहाँ पर ऊंची धार पे एक टावर लगा रखा है। तो चलो भाई, दिन की 11:15 बज रही है और फाइनली मेरी वीडियो भी अपलोड हो गई और बाकी निकलता है यहाँ से। अब चले फौजी, और बाइक की कमान फौजी के हाथ में। चल भाई, अब फिर से भाई काफी दिनों बाद पीछे बैठने का सौभाग्य मिल गया है। तो चलो भाई, सफर में आगे बढ़ते हुए हम घोड़ार के पास पहुंच गए और बाकी राणा जी के हाथ के पराठे चखते हैं, जरा काफी समय से नहीं चखे। और ऐसा लग रहा है मानो राणा जी भी हमारा इंतजार कर रहे थे। नमस्कार राणा जी, आपके हाथ के पराठे नहीं चखे कभी से, तो दिखा दो अपनी वो कला एक बार फिर से। अब देखो भाई, कभी कभार इधर साइड आना होता है। जब तक मैंने शनिदेव का नेट लगा रखा तब तक तो भाई हो सकता है कई बार आना होगा, लेकिन जब तक भी आना होगा तब तक राणा जी के हाथ के पराठे खाना होगा। और आज भाई फौजी भाई नहीं खाएगा पराठे, क्योंकि घर से नाश्ता करके आ रखा है। नहीं चलो कोई बात नहीं, खा लेने तो एक मेरी तरफ से। नहीं खाएगा बिल्कुल भी नहीं, पेट ओवर हो गया। चल ठीक है। तो चलो भाई, गर्मा गर्म नाश्ते साथ में छोले भी मिल गए हैं। हाँ भाई खा ले छोले, तो खा ले, अब कुछ तो खा ले, नहीं तो राणा जी नाराज हो रहे हैं ऐसे में। चलो चाय बनाओ, तो चाय तो पी लेगा नहीं। चलो राणा जी चाय बनाओ, पी लेगा ना। कैमरे के आगे ना बोल रहा, बड़ा खतरनाक है भाई ये। चलो भाई, फौजी के लिए चाय आ गए। फौजी चाय पी ले, अब पी ले पी ले पी ले। अरे भाई बस पी ले, अब मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, पी ले। हाँ बस कर भाई तू। तो फौजी के लिए चाय आ गई, मेरे लिए भी आ गई। किसके राणा जी चाय? किसकी? आपके लोगों की। मेरी और किसकी? दूसरी फौजी साहब की है ना। हाँ पी 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 चाय पी। तो चलो भाई, बढ़िया करके छोले पराठे भी खा लिए और चाय भी पी ली है। अब राणा जी का हिसाब कर देते और राणा जी लगे हैं अब दिन का खाना बनाने पे है। चलो बढ़िया। तो चलो भाई, मस्त करके पराठे भी खा लिए, ठीक ठाक पेट भर गया। अब घर के लिए चलते हैं। तो
चलो फाइनली घर पहुंच गया हूँ। बाकी धन्यों को भी मैंने उसके स्टेशन पे लगा दिया है और बाकी संतू भाई जा रहा घर। चल मिलते तब है, ठीक है। तो चलो सीधे माँ जी से मिलते हैं भाई जरा। और मौसम विभाग से बड़ा जो है वो है हमारी माँ जी का विभाग। माँ जी कहाँ जाने की तैयारी अब? तो घर देना बाबा। बस सुन लिया आप लोगों ने। कुल मिला के बात यह है कि माँ सुबह से इस कुर्सी पे बैठ रही है और अपने दोस्तों को देख रही कि कौन दोस्त दिखे, कब मैं अपनी दतड़ी पगड़ी उठाऊं, कब यहाँ से कल्टी मारूं है खास को यहाँ से। हाँ तो भाई साहब, हाँ हाँ। तो माँ का बोलने का मतलब है कि जाना तो जरूरी है भाई, क्या करे जब बांध रखे पशु। क्यों माँ? तो माँ जी तो लगभग 50+ तेरी उम्र है, अपनी आधा उम्र तूने पशुओं के लिए कुर्बान कर दी। अभी बहुत करना है। क्या करना जब मेरी शादी होगी उसके बाद नातड़े पुतड़े होंगे, उनको भी देखेगी। अच्छा अभी माँ जी बोल रहे अभी लाई नहीं बेला तब बस तो भगवान देखेगा है, खुश होते तब ने। चलो बढ़िया भाई। तो भाई माँ को हम घास लाने से नहीं रोक सकते भाई। मैं खुद चाहता हूँ कि माँ जी ज्यादा काम ना करे, लेकिन अगर सच बताऊँ दूसरी भाषा में तो अगर माँ काम नहीं करती ना तो माँ की तबीयत एकदम खराब होती है। अब होता है किसी का शरीर ऐसा होता है कि अगर वो काम ना करे तो भाषा उसके हाथ पाँव में झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे मेरा लगा लो, मैं काम करता हूँ तो मेरे को नींद नहीं आती ढंग से। जब काम नहीं करता हूँ हाँ, कुंभकर्ण का रिकॉर्ड भी तोड़ दूंगा मैं। वैसे तो कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हमारा शेरू ही काफी है। और अनीता की बात करूँ तो अनीता तो स्कूल जा रखी है। ठीक सामने वाली तार पे देखो भाई हंटियान मस्त करके वहाँ पर बैठ रखा है। वाह कतई खतरनाक डांस दिखा रहा है मेरे को। जिसको मैं हंटियान बोल रहा हूँ उसको बहुत सारे लोग सेंटोला भी बोलते हैं और उसका रियल नेम जो है उसको बोलते हैं मैना। भाई साहब मैना सुन के तो भाई साहब मजा आ रहा, मैना मैना। तो देखो भाई मेरी माँ को उद्भट होने लग गया। मेरे माँ बोली टाइम कितना हो रहा बल? माँ जी 10 बज गए। 10 ही बजे। तो माँ बोल रही कि कल बल मैं इसी टाइम पे अपनी क्लास गई नहीं। तो माँ जी का घास लाने का मतलब समझो, या तो ऑफिस समझो या तो क्लास समझो। ऑफिस है तो माँ जी अपने ऑफिस जाने वाली अब है। तो माँ जी तुम्हारे साथ में जो और सरकारी पार्टनर है वो कहाँ है? वो पता नहीं आते कि नहीं आते। अरे कैसे नहीं आते, हम उनकी नौकरी खा लेंगे। उनको आना पड़ेगा निमा। पता नहीं बाबा, हमारे बहुत सारे का धन। चलो भाई माँ जी खुश हो रही है। माँ बोल रही बस बहुत जल्द आ जाए वो लोग। रोटी भी खाई ली, वो चाय भी पी ली, वो भूजी भी खाई ली, वो आवार नहीं है बहुत पिछाड़ी खोल। अब गंगोत्र नंदी बाबू तब ठीक है दाल जोड़े और दूध पूछते हैं। वो मैं भी नहीं गया तो तैयारी में लाने फुनी पे अमाट वगैरह काट बता आज उखड़ फन चीड़ बीड़ हो। ठीक है तकारी कर रहे हैं तब ना आज नहीं गया। हाँ ठीक है। तो चलो भाई माँ के एक मित्र ने तो धोखा दे दिया। माँ जी क्या होगा? माँ ने मेरे से फोन करवाया फौजी की माँ जी के लिए। फौजी की माँ ने तो धोखा दे दिया माँ जी को कि आज नहीं जाते बोले मैं घास के लिए। अब क्या होगा? अब कौन है तेरे तगड़े साथी? अच्छा एक और है भी साथी। अभी माँ की उम्मीद एक दोस्त पे है अभी है, तो वो भी धोखा ना दे दे कहीं। अच्छा तो चलो देखते हैं। एक ने तो धोखा दे दिया, बाकी दूसरे अब धोखा देती क्या देती। लेकिन मुझे इतना पता है कि माँ जी को कोई भी धोखा दे माँ लाश में अकेले भाग जाएगी जंगल घास के लिए। नहीं लाना भाई चाह के लिए जाना पड़े नहीं। झांसी की रानी मेरी माँ जी। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चलो भाई मेरी माँ से नहीं रहा गया। माँ ने अपनी वही खतरनाक वाली शर्ट, हाथ में पगड़ी और दतड़ी कहाँ है माँ? अरे वाह दतड़ी देखो भाई ऊपर रखी हुई पीछे है। क्या बात है। और माँ को मिल गए दोस्त, तो माँ को एक महिला मित्र मिल गई। अब कोई डर नहीं, क्योंकि मैं माँ को मना करता हूँ अकेले मत जाया कर भाई। तो माँ जी के साथ जा रहे हैं तो ठीक सामने भाभी जी ये जा रहे हैं। इन दोनों की भैंस है भाई। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है आराम जाओ है। ठीक है। तो चलो भाई दिन की 12:30 बज रहे और गेट खुलते ही मैंने पहले अनीता की आवाज सुनी। तो जल्दी देखते हैं अनीता ये कोई और है। अरे वाह ये तो आ गई। तू ये मैंने सपना देखा जैसे। बस प्रणाम ठीक है। हैं और आज बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में लगी है। शुक्र और शनिवार को व्हाइट ड्रेस पहनते हैं। तब ठीक है। धूप कैसी लग रही है आज? बहुत तेज। मजा आ रही धूप देख के? नहीं। तब ठीक है। सच में भाई आज तड़तड़ांदी धूप लगी हुई है, यानी कि नंगे पाँव चौक पे नहीं चला जा रहा भाई। चप्पल पहनने ही पड़ रहे हैं। थोड़ा नंगे पाँव जा रहे हो, पाँव एकदम जल रहे भाई। हवा तो नहीं चल रही, लेकिन हाँ इसने छलांग मारनी है इसके ऊपर से। आराम से सो गया। तो भाई माँ ने तो जाना ही था, माँ तो पहले चले गई थी। धूप हो बरसात हो माँ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो चलो भाई अनीता यहाँ पर खाना भी खा रहे और साथ में ब्लॉग भी देख रही है।
और खाना ऐसे नहीं खा रही भाई साहब, चम्मच से खा रही है। हेलो अंता, ये घुआने मरोड़ कहाँ से आए तेरे अंदर है? कुछ नहीं बोलेगी नहीं? मैं कभी नहीं खाता चम्मच से, मैं हमेशा हाथ से खाता हूँ। चल चल खा आराम से खा। तो चलो भाई, अभी मेरी और फौजी भाई की तैयारी है मार्केट जाने की। एक्चुअली दाढ़ी वारी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और साथ में मेरा एक नेक बैंड है वो भी ख़राब हो रहा, तो वो भी मैं शीशपाल भाई की दुकान पे दे दूंगा। भीम बुला के छोटे भाई ने उसको अपनी दुकान पे रख दिया बल, तो वो भी कहीं गायब हो रखा। वो पूरा भेजा आओ यार, यहाँ बोर हो गया मैं। तो चलो मस्त करके अब सीधे मिलता हूँ आपको मार्केट में। तो चलो भाई मार्केट में पहुँच गया और बाकी मैंने घर से एक नेक बैंड लाया, यानी कि 6 महीने पहले लिया था, वो खराब हो गया है। उसका एक कान वाला स्पीकर खराब हो गया है। अभी मैंने सीधे शीशपाल भाई के यहाँ लाया उसको। एक आपने गाना सुना होगा, तेरो से पाल रंदू दूर दुबई ने, लेकिन ये धोतरी में पाए जाते हैं। ये दूसरे वाले शीशपाल हैं। भाई साहब कौन सा वाला दिया मैंने आपके पास? छुपाना मत, ढंग से दिखाओ, वीडियो में तो देखूँ कम से कम। ये वाला है और आप इसको ठीक करके देंगे ना? कितने में अखांदे रेट में? अखांदे नहीं, 100 रुपए ले लेंगे आपसे। 100 तो आप नॉर्मल लेते हो वैसे भी। चलो तब थोड़ी देर में आता हूँ। कोई नहीं, उसके साथ चाय पानी पिलाया जाएगा आपको। अरे यार क्या बात कर दी, इमोशनल कर रहे हो। फिर मैं भाई अब मैं ज्यादा दूंगा इसके पैसे अब, ठीक है? चाहे यही आपको दान कर दूंगा मैं। शनिवार तो नहीं आज, नहीं तो मैं शनि दान करने सोच रहा था। चलो ठीक है, देख देता हूँ। और यहाँ भोले के भगत गुड्डू भोला मिलेगा। क्या हाल है बोला है? कौन सी लहर में चल रहे हो आज? बीच मार्केट में किसने बोला कि नाच नाच के आओ? और ठीक है ना? चलो ठीक है ठीक है। तो चलो भाई फाइनली हमें देख के बुला सीधे आ गया। किसी और की दुकान में बैठा था अभी। अब बोला छोटा भाई कहाँ है? नहीं यहाँ मत बोल रहे थे, मुझे पता कहाँ हो। अपनी धर्मपत्नी को घर में छोड़ने जा रखा है। क्यों? मार्केट में थे वो, कुछ काम था ना, इसीलिए मैंने आज जिम्मेदारी संभाल रखी। पहली बार उसको फक्र फील हो रहा है, मेरे भाई ने कुछ तो जिम्मेदारी पकड़ी है। तो कितनी देर में आएगा वो? 5 मिनट। तेरी तरह बोलते हो भी आता लेट ही में वो। अच्छा रास्ते में, चल ठीक है। तो जैसे वो आएगा उसके बाद इसके गले की घंटी हट जाएगी, यानी कि इसका भार हट जाएगा सर के ऊपर से। क्यों? हाँ, क्यों इसको ये पसंद नहीं है, जिम में बैठने इसको पसंद था पर दुकान में बैठना पसंद नहीं है। पहले रह चुका हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ रह चुका ना? उस टाइम भट्टा बैठ गया था दुकान का, मुझे पता है। उसके बाद तेरे पिताजी ने फिर संजू को रखाया। तो चलो फाइनली भाई भीम का छोटा भाई संजू भी आ गया है। भीमला तेरे हैप्पी न्यूज़ है, तेरा भाई आ गया झूठ बोल के। हाँ बोला, जब तेरे को फोन कर रहे तो तू बोल रहा कि आ गया, तो बता तो दे कहाँ पे। हम इसलिए पूछ रहे थे कि यहाँ पे ग्राहक आ रहे थे और कुछ सामान भीम को पता नहीं था। हैं लगा वहाँ आ गया कहाँ बेड़ा हम? तो डेली जाता क्या वहीं? चल दुकान संभाला। दरअसल भीम को पता नहीं चल रहा था ना, जो कस्टमर आ रहे थे ना, भीम मेरे को बोल रहा भाई आप नजर मारो जरा, कहीं दिख रहा मुझे? मैंने कहा बोला जब तुझे नहीं दिख रहा मुझे क्या दिखेगा नहीं। और वैसे हमारी इतनी गंदी न जाने किसी दुकान पे ऐसी नजर रखे हम। मैंने कहा गूगल सर्च करो आइटम कितने का क्या है। चल अब यहाँ मत रही, फिर से रख दे उतर गए। तो चल लीजिए फाइनली लगभग 6 बज रही है और फाइनली अभी हम शीशपाल भाई की दुकान पे आ गए हैं। और यहाँ मैंने अपना नेक बैंड बनाने के लिए दिया था। भाई साहब जी बन गया क्या? अभी नहीं बन पाएगा, वो तो मुझे पता कभी नहीं बनेगा। और बाकी हमारे यहाँ पर युवाओं की जान हमारे भाई साहब दिनेश भाई, क्या हाल है? अच्छा यहाँ पे तो शटर चल रहा है भी नहीं। कितने की बीट लगी हुई बताओ? चाय की मात्र? कसम से नीचे बैठो, हाथ मत जोड़ो, नीचे बैठना। तो भाई ये जो लूडो है ना भाई, लॉकडाउन में सब लोग खेल रहे थे क्योंकि सबके पास फालतू टाइम था, तो सब लोग खेल रहे थे। भाई दिनेश भाई बैठो ना, बैठो सही आप यार, बैठो। अरे भाई इस पे तो आपने गाड़ी खरीदी पूरी, बैठो आप। ये पकड़ ये देखो यार भाई साहब, लूडो के पीछे बंदे ने भाई कितने लाख रुपए कमाए मुझे पता है। क्या है भाई साहब सीन क्या है? ये देखो, गौर से देखो इस शख्स को, ये देखो ये देखो यार। तो देखिए जरूरी नहीं कि इंसान कैमरे के आगे इज्जतदार बन रहा हो। जैसे कैमरा बंद होता है ना उसके बाद उसका अंदर का कीड़ा फिर से जाग जाता है। क्यों भाई साहब? ऐसी थोड़ी यार मकान बनाने, बड़े बड़े मकान बना रखे देहरादून में, ऐसी थोड़ी बन रहा है भाई साहब, लूडो पे बन रहा है सारा। दिनेश भाई मजा आ गया कसम से भाई साहब। या देखो बंदे की एक खासियत है भाई, हाथ भी जोड़ते हैं और पैसा भी दबा के कमाते हैं। और खैर शीशपाल भाई तो घर के मारे, क्या बोले इनको, भगवान इनकी रक्षा करे। तो भाई साहब नहीं बना मेरा नेक बैंड? अभी नहीं बन पाएगा। कब तक, कितने साल लगेंगे? पंचवर्षीय योजना है क्या? मैंने 5 वर्ष 2 साल पक्का? कितना हुआ भाई साहब बता दो अभी। 2 साल जल्दी कल तक बन जाएगा पक्का ना? ये लूडो पे कम ध्यान रखो थोड़ा ना, तुम सट्टेबाज ठीक नहीं रहे हमारे गाँव में यहाँ हैं। देखो सट्टा वैसे इलीगल है। हाँ तो चलो भाई शीशपाल भाई ने मेरा जो नेक बैंड है उसको बनाया नहीं, क्योंकि भाई साहब खुद व्यस्त हो रखे हैं लूडो खेलने पे। और लूडो भाई साहब इतना खतरनाक खेलते हैं लोग, इसमें फ्री में नहीं खेलते हैं, ये चाहिए रकम। तो चलिए जी मार्केट का काम हो गया और बाकी अब हम सीधे घर जाते हैं, क्योंकि घूमने का तो टाइम नहीं मिला।
संतू भाई का एक दो काम था वो हमने निपटाया। अब सीधे घर के लिए चलते हैं हम यहाँ से।